थैंक यू मास्टर्स। हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। ये बुक देना मेरियम ने लिखी है। और देना मेरियम क्रिया योग की बहुत वर्षों से साधना कर रही हैं। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और उनका कनेक्शन माता सीता और श्री राम से बहुत बहुत जन्मों का है। और इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, उन्हें अपनी कुछ पास्ट लाइफ्स जो माता सीता और श्री राम के साथ थी, वो उनका अनुभव किया उन्होंने। वो विजन देखा और फिर ये जो भी उन्होंने देखा वो इस किताब के रूप में हमारे सामने रखा। तो हम सबसे पहले उनका जो जन्म था मीनाक्षी के रूप में, तो वो उस जन्म में उन्होंने क्या क्या देखा और कैसे चीजें उनके सामने हो रही थी, वो सब उन्होंने यहाँ पे पार्ट 1 में लिखा है। मीनाक्षी एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है और ये माता सीता की सेविका है। और हमने देखा धीरे धीरे कैसे माता सीता का जन्म उन्होंने हमें बताया, फिर वो कैसे इंटरेस्टिंग किस्से उनके साथ होते थे, एक्सपीरियंसेस होते थे आसपास ऋषियों के साथ, या जब वो आश्रम में जाती थी तब। तो ये सारी उनकी जर्नी हम देख रहे हैं मीनाक्षी के थ्रू। मीनाक्षी ने जो जो देखा, एक्सपीरियंस किया, वो हम इस किताब में पढ़ रहे हैं। अभी हम फिर हमने देखा कि सोमा करके एक और सेविका है जो माता की सेवा करने के लिए आई हैं। तो वो कैसे माता से कनेक्ट हुई और उनका, मीनाक्षी का सोमा के साथ कैसे बॉन्ड था, वो सब हमने अभी तक देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लास्ट से पार्ट में हमने देखा था कि बाबा जनक को अभी माता की स्वयंवर का स्वयंवर की तैयारी करनी है। और बोलती है, लेकिन सुनैना माँ जो है वो किसी ना किसी कारण से थोड़ा उसको डिले करना चाहते हैं। वो कह रही है कि अभी वो तैयार नहीं है। और आगे उनके कन्वर्सेशन में क्या होता है वो हम इस पार्ट में आज देखेंगे। तो सब लोगों को विदेहा में, मतलब मिथिला में, ऐसा लगता था कि माता सीता उन्हें यहाँ पे इस किंगडम पे, इस राज्य पे राज करने के लिए आए हैं। वो जनक बाबा के बाद वही सब कुछ देखेंगे। तो और वो हमेशा जनक बाबा के साथ ट्रैवल करती थी पूरे राज्य में। उनके जो निजी मामले थे तो उस पे वो हेल्प करती थी डिसीजन लेने में। तो ये सब कुछ सबको ऐसा लग रहा था कि अभी महाराजा के बाद माता सीता ही हमें गाइड करेगी। लेकिन जनक बाबा जो थे उन्हें पता था कि ये जो एक्सपेक्टेशन है सब लोगों की, वो गलत है और वो बुरी तरह से फेल होने वाली है। तो वो हमेशा, इसलिए वो स्वयंवर की स्वयंवर के बारे में चर्चा करते रहते थे सुनैना माँ से। और माँ हमेशा कहती थी थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं, थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं। तो जनक बाबा ने उनसे कहा कि हम अ, इन दोनों के साथ, माता सीता और जो उनके होने वाले पार्टनर हैं, उनके साथ हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हम उनके बीच में नहीं आ सकते। और फिर पर माँ कह रही है, सुनैना माँ कहती है, हमने सीता को इतनी सारी ट्रेनिंग दी है, इतना सारा ज्ञान दिया है, तो ये राज्य करने के लिए यूज यूज होगा ना। तो जनक बाबा कहते हैं नहीं, ये नॉलेज वो जहां भी जाएगी वहां पे ये ज्ञान वो फ्यूचर में यूज कर सकती है, ये सिर्फ मिथिला के लिए नहीं है। तो माँ कहती है, सुनैना माँ बोलती है कि लेकिन मुझे ऐसा कोई सुटेबल पार्टनर या कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जो उसके उसकी क्वालिटीज को मैच कर पाए, माता सीता की जो क्वालिटीज है उनको मैच कर पाए, या उनके जो उनकी जिस तरह से उनका कैरेक्टर है वैसे कोई मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जनक बाबा कहते हैं वो सब हमें वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें जो जंगल में कुछ महीनों पहले जो किस्सा हुआ जब वो ध्यान में चले गए थे, तो वो सब बताते हैं और बोलते हैं कि सीता को उनके
उनका आभास हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो जब वो अपने सामने आएंगे माता सीता के, तो वो अपने आप उनको पहचान लेंगे और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो फिर सुनैना माँ के पास और आगे कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। जो माता सीता को जनक बाबा ने बताया स्वयंवर के बारे में, तो माता का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो, लेकिन उनका थोड़ा सा मूड चेंज हो गया था, मीनाक्षी कह रही है। उनको ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं कैसे उनको पहचानूंगी, पता नहीं कैसे दिखते होंगे या क्या। तो जनक बाबा कहते हैं, पर जब आप ध्यान में थे तब आपने देखा था उनको? तो माँ कह रही है, नहीं, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, मैंने उनका आकार नहीं, फॉर्म नहीं देखा था। तो ठीक है। जनक बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है पहले से ही निर्धारित है। हर हर चीज आपने पहले ही प्लान करके आप आए हैं। तो इसमें भी कोई शंका नहीं है कि इस सिचुएशन में भी वही होगा। और उसके बाद माँ एक स्माइल करते हैं जनक बाबा की तरफ और कहते हैं, आपके पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, तो मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगी। और स्वयंवर के लिए थोड़ा समय था। सारे राजा जो है आर्यन रीजन, आर्यन व्रत में, सबको न्योता दिया गया था। और माता अपना सारा समय गांव में जो किसान है उनकी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने एक नए नए तरीके का हल बनाया था। तो उसको कैसे यूज करना है और कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है इसे यूज करने के लिए खेतों में, उस सब में वो लग गई। और वो भी सीखने लग गई और दूसरों की हेल्प भी करने लग गई। एक दिन स्वयंवर से पहले माता माता और सुमा दोनों एक पास के खेत में गए थे। और उन्होंने जो वहाँ पे जो फार्मर थे उनको बोला कि आप हमें थोड़ा यूज करने के लिए, मुझे देखना है यूज करके। तो सबको बड़ी हैरानी हुई कि महाराजा तो, जनक बाबा तो कर सकते हैं, पर माता कैसे करेंगे? पर माता ने कहा, नहीं, मुझे करना है। तो उन्होंने बहुत ही सरलता से उसको चला लिया। तो और थोड़ी देर के बाद वो उसको नीचे रखा और अपने घुटनों पे गिर के वो जो मिट्टी है उसको उठा के वो सोमा को बता रही थी कि देखो कितनी ताकत है इस मिट्टी में, कितना हम लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, ये कितना बड़ा गिफ्ट है वसुंधरा माँ का। और हमारा खाना यहाँ से आता है, लेकिन हम पूरी, जितना हमें थैंक यू बोलना चाहिए उतना हम ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठती है और वो बोलती है कि कोई तो यहाँ पे, वो है यहाँ पे और मुझे उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। फिर उसके बाद वो काम खत्म होने के बाद वो उस किसान को थैंक यू बोलने के लिए जाते हैं कि उन्होंने माता को ये चलाने दिया। तो वो किसान बोलता है कि यहाँ पे दो राजा आए थे अयोध्या से, और वो थोड़ी देर रुके थे क्योंकि उनके घोड़ों को प्यास लगी थी, तो पानी मांगने के लिए। तो माँ के लिए अयोध्या, तो यहाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि वो राजाओं ने आपको नोटिस किया। तो अ, उनमें से जो एक थे उन्होंने ऐसे भी बोला कि हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि एक स्त्री भी ऐसे हल चला सकती है। और फिर मैंने उनको बताया आपके बारे में कि आप राजकुमारी सीता हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उसके बाद उन्हें बोला कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक रानी भी, एक राजकुमारी भी ऐसे खेतों में हल चला सकती है। वो, वो किसान कहते हैं कि आप हमारी राजकुमारी को जानते नहीं है, वो बहुत अलग है। और उसके बाद एक एनर्जी जिससे पास होती है बॉडी से, ऐसे माँ को लगा। वो सोमा की तरफ देखने लगे, तो सोमा को भी ऐसा लगा कि यही तो वो नहीं है जिसका हम सब वेट कर रहे हैं। तो फिर आगे बाद में वो दोनों महल आ गए। तो उसके बाद सुनैना माँ पूछती हैं कि मुझे बताओ ये कैसे हुआ? अ,
सीता माँ को कि आपने कैसे इतना बड़ा काम, इतना बड़ा वो हल आपने लेके कैसे चलाया। तो माँ कहती है कि ये सब आपके माइंड का, आपका माइंड को आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे वैसे आपकी बॉडी फॉलो करेगी, और ये ट्रेनिंग मुझे पिताजी से ही मिली है। तो माँ कह रही है कि अभी तो पूरे राज्य में इसकी चर्चा होगी। और फिर उर्मिला जो है, माता सीता की छोटी बहन, वो सबको अयोध्या के राजाओं के बारे में बताना शुरू करती है। तो उसमें ना माँ कहती है कि हमें तो ऐसा रिस्पॉन्स आया था इनविटेशन का कि वो ऋषि विश्वामित्र के साथ कहीं बाहर है। स्वयंवर का जो इनवाइट उन्होंने भेजा था। तो अम, राजा जनक, बाबा जनक बोलते हैं कि शायद फिर वो किसी दूसरे काम से आए होंगे, महादेव का धनुष देखने के लिए आए होंगे, पर डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट तो करेंगे स्वयंवर में। उसके बाद सुनैना माँ बोलती है कि तो उन्होंने ये भी देखा, सुनैना माँ को ये भी बताया कि उन्होंने ये भी देखा कि माता सीता ये हल चला रही थी, तो उन्होंने वो भी देखा। तो माँ, सुनैना माँ कह रही है वो क्या सोचेंगे आपके माता सीता के बारे में। तो जनक बाबा कहते हैं कि हमारी बस एक ही कंडीशन है, कि जो भी सीता के पार्टनर बनेंगे उन्हें सीता के ज्ञान को, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बस यही एक मेरी रिक्वायरमेंट है, यही एक चीज होनी चाहिए। तो माँ कह रही है फिर ये शर्त हमने क्यों रखी है, महादेव का धनुष उठाना, जो उठाएगा वो। तो सीता माँ उनको उत्तर दे रही है, वो बोल रही है कि ये स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है, ये तो मैं भी कर लेती थी जब मैं बच्ची थी, पर उस धनुष को सिर्फ वही उठा सकता है जिसको महादेव अलाउ करेंगे। तो ये कारण है इस शर्त के पीछे। ये नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये इस शर्त के पीछे का रीजन नहीं था, उसके पीछे ये ट्रू रीजन था, उसके पीछे ये सही कारण था। तो जनक बाबा सीता माँ की तरफ देखते हैं, उन्होंने कभी माँ को ये बताया नहीं था, सीता माँ को बताया नहीं था, लेकिन फिर भी अ, वो समझ गई अपने आप की क्यों ऐसे शर्त रखी है जनक बाबा ने। उसके बाद मीनाक्षी कह रही है कि ये दोनों फर्स्ट टाइम एक मंदिर में मिले थे जहाँ पे माँ आरती करने गई थी पार्वती माँ की, और उनके साथ दो सेविकाएं भी थी, उषा और रोहना, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स लेके पूजा करने के लिए गए थे, और सोमा भी थी उनके साथ। माता तो हमेशा जैसे बहुत अच्छे से ड्रेस वगैरह करके अच्छे से तैयार होके गई थी, और ये जो राजा हैं जो अयोध्या से आए हैं, तो वो भजन की आवाज सुनते सुनते उस मंदिर तक पहुंचे, और उस मंदिर के बारे में भी उन्होंने काफी उसकी सुंदरता के बारे में सुना था। और जैसे जैसे वो लोग मंदिर में एंटर करते हैं, माँ की जो आरती गाने की जो आवाज है वो बहुत सॉफ्ट होती जाती है। बाद में जब खत्म हो जाती है आरती और माँ ऐसे टर्न करती है, तो उन्होंने देखा एक दूसरे को फर्स्ट टाइम, और दोनों भी एकदम फ्रीज हो गए, एकदम जब वो जो मोमेंट था वो एकदम फ्रीज हो गया दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में है या कहीं और किसी और ही दुनिया में है। बाद में लक्ष्मण ने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कराया कि उनका नाम लक्ष्मण है और ये राम है, और उसके बाद उर्मिला ने अ, माता सीता को इंट्रोड्यूस कराया, और फिर भी अ, माँ और श्री राम के बीच में एकदम साइलेंस था, वो लोग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। तो श्री राम ने बोला कि हाँ हाँ, मैंने आपको कल देखा था, वो खेत में आप हल चला रहे थे और ये सब कुछ। तो माँ ने कहा कि हाँ, ऐसे ही हम विदेहा में, मिथिला में हम ऐसे ही धरती माँ को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए ऐसे हम ये सब सिखाते हैं सबको। और राम जी कहते हैं कि हाँ, ये तरीका मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सब सीख के अयोध्या जाकर अपने राज्य में भी लोगों को ये
सिखाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद राजा जनक बाबा भी वहां पे आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि राम आपकी जो आपकी कीर्ति है उसके बारे में हमने बहुत पहले बहुत सारे लोगों से सुना है, पूरे राज्य में लोग आपके बारे में जानते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए सिखा के, और आप अपने राज्य में जाकर लोगों को इसका ज्ञान दे सकते हैं। शाम को जब सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और मीनाक्षी कह रही है हम सबको सर्व कर रहे थे, तो रानी पूछ रही थी कि क्योंकि सुनैना माँ वहां थी नहीं इस जगह पे, उस मंदिर में जब ये सब हो रहा था, तो पूछ रही थी कि कैसे दिखते हैं वो दोनों जो जो राजा हैं, राम कैसे दिखते हैं अयोध्या से जो आए हैं। तो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। किसी ने, रोहना ने कुछ बोला, उषा ने कुछ बोला, फिर सोमा, ऐसे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और हर कोई अपना अपना, जिसने जैसे उनको देखा वैसे वो अपना डिस्क्राइब कर रहा था। किसी ने बोला वो बहुत अच्छे दिखने में बहुत अच्छे हैं, उनकी बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट है, नाक एकदम सीधी है, हर चीज। फिर सोमा सोमा से पूछा गया तो सोमा कह रही है कि इतनी लाइट थी उनके उनके पीछे कि मैं कुछ ज्यादा देख नहीं पाई, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन। तो माँ उनको समझाती है कि सोमा, ये आपको सीखना है यहाँ पे कि जब भी आपको ऐसे लाइट दिखे तो आपको मुंह फेरना नहीं है दूसरी तरफ, आपको कभी भी लाइट से मुंह फेरना नहीं है, उसके उससे कंटिन्यूसली दिखना है, तभी आपको वो फॉर्म दिखेगा, आकार दिखेगा। फिर सोमा कहती है कि मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूं, पर उषा, रोहना जो भी ये सब बोल रहे हैं ये सब बिल्कुल सही है। और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो माता से थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन टाइप का है, बाल कैसे हैं वो सब कुछ डिस्क्राइब किया सोमा ने। लेकिन बहुत, हर कोई सीता माँ सुनैना माँ को बोलती है कि हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से देखेगा, जब आप उनको देखेंगे तब आपको समझ और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मीनाक्षी कह रही है कि इन सब के बीच में उसको एक पहले की बात याद आती है, जब राजा जनक माँ सुनैना माँ को अ, तारका के बारे में और कैसे राम ने उनका वध किया उसके बारे में बता रहे थे। तो सीता माँ भी वहां पे थी और उन्होंने ऐसे प्रश्न किया कि ये इतना वॉयलेंस, इतना इतनी हिंसा जरूरी है क्या? तो जनक बाबा ने उनको उत्तर दिया कि मैं राम के किसी भी अ, कार्य पे, कोई कुछ भी वो करते हैं उसको मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करूंगा कुछ भी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी करेंगे वो दुनिया के हित के लिए ही होगा, सबके भलाई के लिए ही होगा। तो जनक बाबा फिर आगे और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम यहाँ पे रुकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।